हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज मैं आप लोगों के बीच में अपना एक चैनल शुरू करने जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर स्पेशली, जिसका नाम है वीज़ा डायरीज़। इस चैनल को आप लोग वीज़ा डायरीज़ के अलावा आप वीडी के नाम से भी जान सकते हैं। इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा, उस कंट्री की करेंसी, लैंग्वेजेस यूज, पॉपुलेशन, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन है, प्लस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को उस कंट्री के अंदर आप लोग कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कैसे आप एंट्री पा सकते हैं, किस वीज़ा के ऊपर आप एंट्री पा सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, आपका इमिग्रेशन हो गया, आप कैसे उस कंट्री में इमिग्रेट हो सकते हैं, ये सब मैं आपको इस चैनल के ऊपर बताऊंगा। लेकिन ये सब जानकारी लेने से पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और एक बेल आइकन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो आपको उस बेल आइकन को आपको प्रेस करना होगा, क्योंकि आगे जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो आप मिस ना कर दें। अगर आप मिस कर देंगे तो बेशक आप वापस जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जितनी जल्दी आप ये सब इन्फॉर्मेशन आप अपने पास गैदर कर लेंगे उतनी जल्दी आपको इन कंट्रीज में विजिट करना या इन कंट्रीज के अंदर एंट्री करना ईजी हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब इन्फॉर्मेशन तो आपको जिस कंट्री में आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उस कंट्री की वेबसाइट के ऊपर मिल सकती है, आपको क्या चीज़ नया जानने को मिलेगी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं खुद 2 इंटरनेशनल कंट्रियाँ ट्रैवल कर चुका हूँ, और जब मैं उन कंट्रियों की वेबसाइट पर गया तब मुझे पता चला कि उन कंट्रीज़ की वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और आपको किस वीज़ा टाइप के अंदर उस कंट्री के अंदर एंट्री लेनी है, उस वीज़ा टाइप के अंदर जाने के लिए आपको पहले तो बहुत सारे क्लिक्स और बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके बाद जाके आपको बहुत सारी चीज़ें रीड करनी पड़ती है। उसके बाद भी अगर आपको कहीं बहुत सी चीज़ों में डाउट्स आता है, तो बीइंग ए ह्यूमन टेंडेंसी, हम लोग आजकल अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम किसी एजेंट को पकड़ के 2-4 हज़ार रुपये दे के उस एजेंट से हम अपना वीज़ा फाइल करवा लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आप लोगों को लिए वीज़ा फाइल करना बहुत आसान हो जाएगा और आपके वो 3-4 हज़ार रुपये बच सकते हैं, क्योंकि एजेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस वो आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे ही लेके एक 5 मिनट का फॉर्म भर के आपको वीज़ा दे देते हैं। उस चीज़ के वो आपसे 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं और आप खुशी खुशी उनको पैसे दे के आप अपना वीज़ा ले लेते हैं। लेकिन आप मेरी वीडियोस देखिए, आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है। जब ये चीज़ आसान हो जाएगी तो आप भी अपना वीज़ा फाइल 5 मिनट में कर पाएंगे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को ही देनी है, एजेंट को भी। तो क्यों ना आप खुद ही उस वीज़ा के लिए आप खुद ही फाइल कर लीजिए, आपके पैसे भी बचेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपको नॉलेज भी होगी कि आपको वीज़ा कैसे फाइल करना है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे फ़ायदे की। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब भी आप किसी एजेंट के थ्रू अपना इंटरनेशनल वीज़ा फाइल करवाते हैं तो वो एजेंट आपसे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डिटेल्स और जहाँ तक कि किसी किसी कंट्रीज़ के अंदर जाने के लिए वो आपसे वापसी आने की गारंटी के तौर पे वो आपसे आपके प्रॉपर्टी के पेपर या फिर सैलरी स्लिप की भी डिमांड करते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखाना मैंडेटरी होता है। और ये हम सब जानते हैं कि अपनी पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम अगर किसी तीसरे बंदे के साथ शेयर करेंगे तो ये सब हम सब के लिए रिस्की हो जाता है कहीं ना कहीं। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे फायदे की तरफ। तीसरा फायदा होता है इंटरनेशनल वीज़ा रिजेक्शन बचाना। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी एजेंट के थ्रू अपना इंटरनेशनल वीज़ा फाइल करवाते हैं, वो आपसे आपकी सारी डिटेल्स लेता है। डिटेल्स लेने के बाद वो अपने एंड पे आपका वीज़ा फाइल करता है। अगर वो वीज़ा फाइल करते हुए कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर गया तो आपका इंटरनेशनल वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेशनल वीज़ा एक बार रिजेक्ट हो गया तो जब भी आप किसी और कंट्री के अंदर ट्रैवल करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको ये बताना होगा कि आपने पहले भी इंटरनेशनल वीज़ा ट्राई किया है और आपका रिजेक्ट हुआ है। इसमें एजेंट का कुछ नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ आपको सॉरी बोल देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे रिफंड कर देगा जो उसने आपसे वीज़ा फाइल करने के लिए थे। जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, क्योंकि एक बारी एक कंट्री से अगर इंटरनेशनल वीज़ा डिक्लाइन हो गया
तो जब भी आप दूसरी कंट्री में वो वीज़ा फाइल करेंगे, इंटरनेशनल वीज़ा कोई सा भी हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, तो वहाँ पे आपको एक कॉलम में फिल करना होगा कि आपने कभी प्रीवियसली या पास्ट में आपने कभी इंटरनेशनल वीज़ा अप्लाई करा है या नहीं। और वहाँ पे आपको लिखना होगा कि आपने वीज़ा अप्लाई करा है और वो रिजेक्ट हुआ है। फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो जस्टिफिकेशन देना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपका वो वीज़ा क्यों और किस वजह से रिजेक्ट हुआ था। और इसके बेसिस पे हो सकता है कि आपका उस कंट्री का वीज़ा भी डिक्लाइन हो जाए, जिसके कारण आपका इंटरनेशनल ट्रैवल करने का सपना अधूरा ही रह जाए। इससे पहले कि हम अपने चैनल की ओर आगे बढ़ें, मैं आपको कंट्रीज़ के बारे में बताऊं, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ के बारे में बताऊं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं कोई स्पॉन्सर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आप तक ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ अपने रिसर्च वर्क के थ्रू पहुंचाऊंगा। आपके लिए मैं रिसर्च करूंगा, उसको सिंप्लीफाइड करूंगा और आप तक एक आसान तरीके से पहुंचाऊंगा, जिससे कि आप लोग जल्द से जल्द किसी कंट्री में अगर जाना चाहते हैं तो उसका वीज़ा फाइल कर सकें और किसी एजेंट के झांसे में ना फंसे। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं। अगर आप किसी भी कंट्री में हाल ही में नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी जाते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरी वीडियो देखने के बाद जिस भी कंट्री में आपको जाना है उस कंट्री की वेबसाइट पे जाके एक बारी मेरी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक कर लें। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कोई वीज़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। दूसरी चीज़, टाइम के साथ सारी कंट्रीज अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए चेंज करती रहती हैं, सो दैट आप अप टू डेट रहें और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल के अंदर कोई गलती ना हो, सो दैट आपको कोई रिजेक्शन ना फेस करना पड़े। सो गाइज, आज सिर्फ इतना ही। ये मेरा एक इंट्रोडक्टरी और फर्स्ट वीडियो था आप लोगों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो। और अगर आपको कुछ चीज़ पसंद ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री के बारे में, जो कि एक वेस्टर्न कंट्री है, उसके बारे में आपको मैं अलग अलग प्रकार के वीज़ा टाइप्स बताने वाला हूँ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।